हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में इंटरफेस पाइथन विद माई सीक्वल चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंटरफेस पाइथन और विद माई सीक्वल में व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट पाइथन विद माई सीक्वल ये पढ़ा था। तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स टू कनेक्ट पाइथन, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट पाइथन विद माई सीक्वल ये पढ़ा था। किस तरह से कनेक्शन बनाएंगे ये हमने पढ़ा था। किस तरह से कर्सर ये क्रिएट करेंगे और किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी। तो इसका कुछ बेसिक है, फंडामेंटल्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। नाउ स्टार्ट विद सम मोर एडवांस फीचर्स ऑफ इंटरफेस पाइथन विद माईसीक्वल, सम मोर कमांड्स, सम मोर methods to connect interface Python with MySQL through more MySQL queries to execute with the help of Python environment. तो लास्ट में हम लोगों ने कर्सर के बारे में पढ़ा था, तो एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। एज माइज ये हमने एक एलियास नेम बनाया था, क्योंकि नहीं तो पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा। तो माई कॉन इज इक्वल टू माइस डॉट कनेक्ट होस्ट, आपको लोकल होस्ट देना है। यूजर में रूट लिखेंगे, पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आपका लोकल हो माई सीक्वल का वो देंगे। डेटाबेस, अगर किसी टेबल पे मैनिपुलेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो उसका वो टेबल किस डेटाबेस में बिलोंग करती है, तो डेटाबेस आपको देना जरूरी है, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं पार्ट। उसके बाद सबसे पहले माई सीक्वल बनाएंगे। आफ्टर जब कनेक्शन हमारा बिल्डअप हो जाएगा तो कर्सर बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्सर ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो रिजल्ट आता है रिजल्ट सेट के फॉर्म में उस क्वेरी की बिहाफ पे कर्सर अपने कंटेनर में इसको स्टोर करता है, ठीक है। क्योंकि क्वेरी जब माई सीक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा तो पूरी बल्क में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को वो थ्रो कर देता है रिजल्ट सेट के फॉर्म में। तो कर्सर उसको स्टोर करेगा, क्योंकि एक ही बार में सारा रिकॉर्ड हम रिसीव नहीं कर सकते पाइथन में, तो उसको वन बाय रो, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रिटर्न करने के लिए कर्सर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह के चैनल को बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में हम सीक्वल क्वेरी लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, एंड देन आफ्टर दैट प्रिंट माई कर्सर, यानी कि हमको कुछ प्रिंट कराना है तो वो प्रिंट करके दिखा रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आउटपुट शो कर्सर इज क्रिएटेड एंड क्वेरी इज फायर्ड एंड स्टोर्ड बट नो डेटा इज कमिंग, ठीक है, कोई डेटा नहीं आएगा। टू फेच डेटा वी हैव टू यूज फंक्शन लाइक, अभी इस क्वेरी को आप फायर करेंगे तो ये फायर भी हो जाएगी, और जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ क्वेरी ही प्रिंट करेगा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है इस क्वेरी की बिहाफ पे। तो ये तभी आएगा जब हम इससे रिलेटेड डेटा को फेच नहीं कर लेते रिजल्ट सेट में, जो कि कर्सर के कंटेनर में स्टोर है। तो उसको फेच करने के लिए देयर आर सम फंक्शंस जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइक फेच ऑल, फेच वन, फेच मैनी आर बेसिकली यूज्ड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फेच कमांड। उससे पहले एक चीज और भी है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अवर डेटाबेस थ्रू पाइथन। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि आप अपने खुद का डेटा पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर भी रह के बना सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल ये दिया हुआ है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट में लोकल होस्ट, यूजर नेम, रूट, पासवर्ड माई जो भी पासवर्ड है। उसके बाद क्रिएटिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट, तो कनेक्शन डॉट कर्सर फंक्शन यूज करेंगे। कर्सर बनने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी, तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड होता है, हमने MySQL में पढ़ा है, माई क्रिएट डेटाबेस, और उसका डेटाबेस का नाम हमने दिया है टेलीफोन डायरेक्टरी, राइट, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो इस कमांड से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर हमने दिया है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो डेटाबेसेस, जो डेटाबेस बन जाएगा तो डेटाबेस को अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो विद द हेल्प ऑफ कर्सर वी कैन डिस्प्ले इट। तो उसके लिए हमने फेच करने के लिए हमने लूप चलाया है, फॉर एक्स इन माई कर्सर। माई कर्सर में चूंकि सारा डेटाबेस कंटेनर फॉर्म में आ जाएगा, टपल्स के फॉर्म में, तो उसको हम रिट्रीव करेंगे लूप चला के, फेचिंग डेटाबेस फ्रॉम माई कर्स वन बाय वन, ठीक है। तो इस तरह से भी हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ जो आउटपुट आ रहा, सी द न्यू डेटाबेस टेलीफोन डायरेक्टरी इज क्रिएटेड, ये बन गई है आपकी, आउटपुट सामने दिख रहा है। इसके अलावा MySQL में जो अदर डेटाबेस है वो भी दिख रहे हैं। इसी तरह से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं।
लेट्स स्टार्ट क्रिएट अ टेबल कस्टमर। तो सेम वही प्रोसीजर है, कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद कर्सर क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। कर्सर बनाने के बाद उस कर्सर की हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करेंगे, यूज टेलीफोन डायरेक्ट जो भी आपने बनाया है। फिर उसके बाद टेबल क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए फिर एग्जीक्यूट क्वेरी है क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्ट आईडी इंटीजर 5, कस्ट नेम varchar 40, टेलीफोन नंबर varchar 15, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट। एक छोटी सी टेबल यहाँ बनाई गई है और फिर इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मुझे देखना है टेबल्स तो शो टेबल्स कमांड के थ्रू सारी टेबल हम डिस्प्ले कर सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में। तो जब हम इसको फेच करेंगे तो हम देखेंगे कस्टमर नाम की टेबल उस टेलीफोन डायरेक्टरी में, चूंकि अभी एक ही टेबल हमने बनाई है कस्टमर, वो शो कर रहा है आपके स्क्रीन में, ये आउटपुट आपके सामने है। तो कहने वाला है कि आप कोई भी सीक्वल क्वेरी आप पाइथन इन्वायरमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई ऐसी क्वेरी नहीं है जो पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर से आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, चाहे वो अल्टर कमांड हो, चाहे ड्रॉप कमांड हो, चाहे डिलीट हो, अपडेट हो, इंसर्ट हो, सेलेक्ट हो, क्रिएट टेबल हो, ठीक है, या डेटाबेस का क्रिएशन हो या डिलीशन हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट how to fetch or extracting data from the result set which is stored in a cursor. ठीक है, to extract data from cursor following functions are used. Number 1 fetch all function. तो जैसे नाम से क्लियर है all, तो it will returns all the record in the form of tuple. याद रखिए जो भी रिजल्ट सेट में डेटा आता है वो टपल्स के फॉर्म में आता है। एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो भी रिजल्ट सेट से MySQL जो रिटर्न करता है आपके क्वेरी के बिहाफ पे डेटा, वो हमेशा टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है कर्सर इन्वायरमेंट में। तो कर्सर के थ्रू जो भी आप फेच करोगे वो टपल्स के फॉर्म में रिटर्न होगी रिकॉर्ड। तो इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टपल। नंबर 2 इज फेच 1। नाम से क्लियर है, अगर सिर्फ एक रिकॉर्ड है एक बार में आपको रिटर्न करना है तो इट रिटर्न 1 रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट, दैट इज फर्स्ट टाइम इट विल रिटर्न फर्स्ट रिकॉर्ड। अगली बार fetch 1 कॉल करोगे, नेक्स्ट टाइम इट विल रिटर्न सेकंड रिकॉर्ड, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट 1 फिर कॉल से कॉल करोगे तो अगला रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। अगर इफ नो मोर रिकॉर्ड इट विल रिटर्न नन, अगर उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग में तो वो नन रिटर्न करेगा। इसके अलावा एक फेच मैनी का फंक्शन होता है और एन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास किया जाता है, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप एक बार में फेच करना चाहते हैं, 2, 4, 10, 15, 20। तो इट विल रिटर्न and number of records. If no more record, it will return an empty tuple. चूंकि टपल के फॉर्म में ही रिजल्ट आएगा तो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो empty रिटर्न करेगा। इसके अलावा एक कीवर्ड होता है रो काउंट। तो रो काउंट बेसिकली काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उस टेबल में। तो इट विल रिटर्न नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड फ्रॉम द कर्सर सो फॉर, यानी उस कर्सर में टोटल कितने नंबर ऑफ रोज रिजल्ट सेट में आई हैं, तो ये रो काउंट आपको रिटर्न करेगा। तो इसको हम एग्जांपल में भी देखेंगे। तो उसके लिए हमने एक टेबल एज्यूम कर ली है, ये एमपी नाम की हमने एक टेबल बना रखी है सपोज, और उसको उसमें डेटा है आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम फेच कमांड को यूज करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं फेच ऑल का। तो देखिए इंपोर्ट MySQL.connector लाइब्रेरी एज माइस, उसका कर्सर क्रिएट करेंगे, कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे, माई कनेक्शन इज इक्वल टू माइस डॉट कनेक्ट, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड एडमिन, डेटाबेस कंपनी। सपोज ये एमपी टेबल हमारी डेटाबेस कंपनी के अंदर बनी हुई है, इसलिए हमको ये देना जरूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर मेकिंग अ कनेक्शन यू हैव टू क्रिएट अ कर्सर। तो माई कॉन जो कनेक्शन आपने बनाया है उस ऑब्जेक्ट से कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो कर्सर क्रिएट हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट माई कर्सर होल्ड करेगा। फिर इस माई कर्सर की हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को। तो एग्जीक्यूट फंक्शन में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, हम सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जो एमपी टेबल में स्टोर हैं, राइट। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और MySQL सर्वर जो होगा वो आपके इस क्वेरी के बिहाफ पे सारे रिकॉर्ड एक बल्क में रिटर्न कर देगा कर्सर के कंटेनर में, ठीक है। कर्सर उसको होल्ड करेगा अपने पास। उसके बाद अब वो रिजल्ट सेट के फॉर्म में जो डेटा आ गया है अब उसको हमें फेच करना है, तो उसके लिए फेच ऑल कमांड होता है कर्सर में। तो माई कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम जो कर्सर आपने बनाया है माई कर्सर डॉट फेच ऑल,
तो ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड को एक बार में फेच कर लेगा और माय डेटा टपल में स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने रो काउंट यूज किया है कि हम जानना चाहते हैं कि जो माय कर्सर में रिकॉर्ड्स आए हैं, नंबर ऑफ रिजल्ट सेट आया वो कितनी रोज हैं टोटल। तो माय कर्सर डॉट रो काउंट एंड रिकॉर्ड में हमने इसको सेव कर लिया है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड साउंड एंड रेक, तो चूंकि 5 रिकॉर्ड थे तो 5 रिटर्न करेगा और मुझे सारे रोज रिटर्न करनी है, तो उसके लिए हमने एक लूप चला लिया है। चूंकि हमने fetchall यूज किया है तो सारा डेटा हमारा आ चुका है माय डेटा में, तो इस टपल में आ गया है। तो अब इस टपल से एक एक रिकॉर्ड हम फेच करेंगे फॉर रो इन माय डेटा लिस्ट, और टपल में हमने इस तरह से यूज किया हुआ है प्रिंट रो। तो आप देख सकते हैं जो आउटपुट हमारा आएगा वो ये 5 रो आपको रिटर्न करके देगा और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है उस कर्सर में थे 5, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं, इसी तरीके का है। तो सबसे पहले इंपोर्ट किया गया है, फिर उसके बाद कनेक्शन बनाया है, फिर कर्सर क्रिएट किया है, फिर एग्जीक्यूट की है क्वेरी, फिर फेच ऑल से कर्सर से डेटा फेच कर लिया गया है प्रोग्राम में, फिर उसके बाद रो काउंट से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये अलग एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि एमपी नंबर को आप अलग वेरिएबल में स्टोर कर लो, नेम को अलग वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को आप अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, सैलरी को आप अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 4 वेरिएबल यूज किए गए, तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा अलग अलग वेरिएबल में और उसके हिसाब से भी वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है फेच ऑल में कि हम एक और भी तरीके से डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बाकी चीजें तो कॉमन है, यहाँ पे आप देखिए फॉर रो इन माय डेटा। अब देखिए चूंकि आपने टपल में वर्क किया हुआ है तो 0 इंडेक्स नंबर पे आपका रिटर्न करेगा एमपी नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने कोलन लगा दिया है, फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले कर रहे हैं। रो 1 में नेम आ गया, 2 में तो इंडेक्सिंग के थ्रू भी डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं अपने रिजल्ट सेट से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फेच 1। तो फेच 1 यानी कि एक रिकॉर्ड एट अ टाइम। तो सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, फिर कनेक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद कर्सर क्रिएट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट से क्वेरी फायर करेंगे, फिर उसके बाद हमने दिया माय कर्सर डॉट फेच 1, ठीक है। तो फेच 1 क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड को माय डेटा में स्टोर कर लेगा, ठीक है। और कर्सर में इस समय एक रिकॉर्ड आया हुआ है, तो माय कर्सर डॉट रो काउंट जब आप करोगे तो आपको 1 रिटर्न करके वो देगा, ठीक है। क्योंकि आपने फेच 1 कॉल किया है तो फर्स्ट रिकॉर्ड को ही वो होल्ड करेगा। तो टोटल रिकॉर्ड फेच डाल एंड रेक की, और उसके बाद प्रिंट माय डेटा हम प्रिंट करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फेच 1 है और पहला रिकॉर्ड जो है उसने डिस्प्ले किया है। फिर हमने फेच 1 किया तो सेकेंड रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रो काउंट कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड्स ने फेच किए अब तक और सेकंड रिकॉर्ड उसने डिस्प्ले किया। इस तरह से जितनी बार आप फेच 1 कॉल करोगे उतनी बार वो एक एक एट अ टाइम एक रिकॉर्ड कर्सर से रिटर्न करेगा, रिजल्ट सेट से रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज फेच मैनी विद नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो देखिए अगर हमने दिया फेच मैनी 3 तो इसका मतलब हो गया वो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और रो काउंट का मतलब हो गया वो 3 रिटर्न करेगा। तो टोटल नंबर रिकॉर्ड फेच्ड इज और डेटा, तो आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड उसने रिटर्न किया है। तो फेच मैनी एन में आप जितनी वैल्यू दोगे एट अ टाइम वो कर्सर से उतनी वैल्यू फेच करके आपके प्रोग्राम में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने फेच कमांड्स पढ़े हैं, इसके बाद हम कुछ और फीचर्स के बारे में MySQL के जो दिए हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह से फॉर्मेटेड वे में आप डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, तो उसके बारे में भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में।